आप सबने पढ़ी होगी 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ट्रिक होता है, कैसे पता चलेगा कितना सॉल्यूशन होता है। कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, जैसे हमको पता होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो गया तो इसको बोलते हैं, इसका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन होता है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, या फिर ये कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन कैसा पता चला, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर मैं रखूँ इधर b1y तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, और a1x माइनस c1 और ये हो जाएगा माइनस a1x/b1 माइनस c1/b2। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्लोप लिखूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे m होता है स्लोप, तो m की जगह क्या आता है माइनस a1/b2। तो m होता है जो माइनस a1/b1 हो गया किसका, m1 स्लोप, मतलब पहला वाला का स्लोप। दूसरा का स्लोप जैसे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 जोड़ 0, सिमिलरली b2y जोड़ कितना हो जाएगा a2x माइनस c2, तो y जोड़ हो जाएगा माइनस a2x/b2 माइनस c2/b2। तो यहाँ पे भी a2/b2 वाला पार्ट किसका स्लोप होता है, m मतलब स्लोप होता है। तो m2 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस a2/b2, ये वाला चीज होता है। ये फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपको पता है अगर लाइन कंसिस्टेंट और वन सॉल्यूशन होता है तो उसका क्या होता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ऐसा। तो पहला का देखो स्लोप ये हो गया, दूसरा का स्लोप मतलब क्या, जो एक्सिस x एक्सिस पर टच करता है, ये स्लोप अलग होता है। तो ये दोनों स्लोप अलग हो, इसका मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2। इसका मतलब क्या होगा, माइनस a1/b1 इज इक्वल टू माइनस a2/b2। माइनस माइनस में कैंसिल करेंगे, ये नॉट इक्वल हो गया, तो ये वाला कंडीशन हमारा सब्सिट्यूट होता है, इसके लिए इसलिए होता है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा फॉर दिस कंडीशन। दूसरा चीज क्या है, दूसरा जो लिखते हैं